नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग समाज से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और हाँ, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे आप टीजीटी, पीएचडी, यूजीसी, नेट या फिर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप लोग एम सेट की या फिर टेट की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। सभी परीक्षाओं में यह समान रूप से उपयोगी होने वाला है, इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। चलिए लेट न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न का अभ्यास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हस्तलिखित। ये प्रश्न है हस्तलिखित। इसमें पूछता है कौन सा समास है। तो कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं, बल्कि इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आते हैं 82 नंबर के प्रश्न पर। इसमें देख लो, कह रहा है कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा। तो हम सबको पता है कि संख्या से संबंधित जितने भी होते हैं उन सब में हमारा द्विगु समास हो जाता है ना। त्रिनेत्र द्विगु समास भी हो सकता है, और त्रिनेत्र का हमारा जो है वो है एक तरह से पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची की वजह से ये हमारा बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, इसमें हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर आते हैं भरपेट। भरपेट में तो हम सबको पता है कि यहाँ पे अव्ययी भाव ही होगा, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि नहीं हो सकता यहाँ पे अव्यय, क्योंकि भर और पेट, भर हमारा अव्यय है और पेट मिलाकर भरपेट हो गया है ना दोस्तों। फिर आते हैं आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास है हमें पता करना है। तो इसमें हमारा क्या द्विगु समास होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा। आनंद मग्न में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे आनंद से मग्न में तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुब्रीहि और कर्मधारय नहीं होगा, इसमें हमारा तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 84 नंबर प्रश्न पर। 85 नंबर प्रश्न हो गया आनंद मग्न, 84 हो गया भरपेट, 83, 84, अच्छा दोस्तों, एक अंक मिस है यहाँ पे। 85 हो गया। अब 86 पे आते हैं। 86 में है वनवास। क्या दिया है, वनवास। वनवास में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास पहला ही सही हो जाएगा, वनवास। वन में वास, द्वंद्व और बहुब्रीहि और कर्मधारय नहीं होगा, यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। फिर आते हैं पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा, ये तो आप सबको पता ही है कि पंचवटी में हमारा द्विगु समास ही हो जाएगा है ना। कौन सा समास हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विगु समास है ना। फिर आते हैं तत्पुरुष समास। फिर आते हैं हमारा 88 नंबर वाले प्रश्न पर। इसमें दिया है पीताम्बर। पीताम्बर, हमारा पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा। तो पीताम्बर में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु है ना। तो ये हमारा पर्यायवाची जितने भी होंगे वो सब हमारे बहुब्रीहि में आते हैं। फिर आता है नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा। तो नरों में उत्तम, अर्थात हमारा तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा है ना। तो हम लोग इस पे तत्पुरुष समास ही लगाएंगे। तत्पुरुष समास हमारा आंसर हो जाएगा। नरोत्तम में हमारा तत्पुरुष समास होगा। फिर आते हैं आजन्म। इसमें तो हम लोग बिना सोचे समझे ही अव्ययी भाव लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा आ प्लस जन्म, आजन्म, हमारा तुरंत यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर आते हैं, कह रहा है धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में कौन सा, धन से हीन, तो यहाँ पे भी हमारा तत्पुरुष समास ही होगा है ना। जितने भी मतलब कारक संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें हमारा तत्पुरुष हो जाता है। जैसे स्वर्गगत, स्वर्ग को जाना, अर्थात यहाँ पे भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पे भी है स्वर्गगत। स्वर्गगत अर्थात तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु नहीं होंगे, यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। पुस्तकालय। अब आप बताइए पुस्तकालय। पुस्तकालय में तो आप लोग एकदम सही ढंग से समझ गए होंगे। पुस्तकालय में भी हमारा तत्पुरुष समास ही होगा, क्योंकि पुस्तक को का आलय अर्थात पुस्तकालय है ना। फिर आते हैं दशानन। दशानन देखिए पर्यायवाची है किसका, रावण का। दशानन किसका पर्यायवाची है, रावण का। तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा है ना। बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ें तो त्रिलोचन दिया है। त्रिलोचन अर्थात भगवान श्रीहरि महादेव, भगवान महादेव के बारे में बता रहा है। त्रिलोचन भी बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास हमारा ऑप्शन में ए नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग कमल नयन है ना। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पे द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष न होकर कर्मधारय समास हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अन्न और जल है ना। अन्न जल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्न जल में हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों।
द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि अन्न जल दोनों ही समान हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? तो हम सबको पता है कि यहाँ जहाँ भी अंकों से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पे द्विगु समास आ जाता है। अव्ययी और कर्मधारय यहाँ पे या फिर तत्पुरुष इनका नहीं, यहाँ पे द्वंद्व समास द्विगु समास ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है यथासंभव। ये तो आप सबको पता है कि जहाँ भी जिस जगह पे भी हमारा वो हो जाता है, मतलब कि अव्यय आता है, वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हो जान दो कैंसिल, हो जान दो कैंसिल ना, कुछ भी हो जाए चिल्ला कह रही हूँ, इतना ध्यान पढ़ाई नहीं लगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग, इसमें दिया है भरपेट। हमारा भरपेट का क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव यहाँ पर भी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार भाई शब्द वापस लौट लौट के पूछ रहे हैं मैम, तो ये सब बार बार पूछे जा रहे हैं, इसके लिए इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो अब हमें इसमें पहचानना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। पंचवटी है क्या? करोड़पति, चतुर्भुज, कमल नयन। तो इसमें देखिए बहुव्रीहि का उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में बता रहा है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, है ना। फिर कह रहा है इस समास में, अब यहाँ पे परिभाषा दी हुई है दोस्तों। ठीक है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। तो हम सबको पता है कि कौन सा समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास में, है ना। अव्यय में अव्यय होता है, द्वंद्व में समान होते हैं, कर्मधारय में उसकी विशेषता बताई जाती है, लेकिन द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 103 नंबर पे, है ना। कह रहा है जिस समास का पूर्व पद पहला, मतलब पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग संबंध तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष अर्थात जिसका पहला पद प्रधान हो, दूसरा गौण होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर कह रहा है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में कौन सा समास है? हम सबको पता है कि यहाँ पे 7 ऋषियों की बात की जा रही है, अर्थात इसमें जो है पहला जो है संख्यावाचक है, तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए आ गया यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो हमारा कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर अव्ययी। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्या होगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा हमारा? तो यहाँ पे बता देखिए, क्या तत्पुरुष हो जाएगा या फिर द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय होगा या फिर बहुव्रीहि। तो अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, अर्थात अब बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं, कह रहा है वाचस्पति में किस समास का पद समस्त पद है ना। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो यहाँ पे वाचस्पति हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। फिर आते हैं गंगा जल। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताना है कि कौन सा समास है गंगा जल में, है ना। तो हम सबको पता है गंगा जल भी तत्पुरुष समास से संबंधित हो जाएगा। द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय ना होकर यहाँ पे तत्पुरुष समास ही होगा गंगा का जल में। फिर सतसई है। सतसई में देखिए क्या होगा? सतसई अर्थात हमारा पहला शब्द ही यहाँ पे संख्यावाचक है, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय होगा क्या? द्विगु या फिर तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विगु समास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्विगु समास। फिर आते हैं 110। 110 में क्या है? समास बताइए भरपेट में कौन सा समास है, ऐसा बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भरपेट में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये बार बार पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इसमें रिपीट हो रहा है बार बार। कह रहा है धीरे धीरे का समास क्या होगा? धीरे धीरे में कौन सा समास है, ऐसा बताना है। तो धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है? वाह बोलो। अच्छा ठीक है, जाओ। धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा? में भी हमारा अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे में हमारा अव्ययी भाव समास अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 112 नंबर के प्रश्न पर। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है ना। सीधा सीधा पूछता है कि चक्रपाणी में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो हम सबको पता है कि चक्रपाणी अर्थात श्री हरि विष्णु की बात हो रही है पर्यायवाची में, तो यहाँ बहुव्रीहि समास का
हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। फिर चक्रपाणी क्या है, देखिए ये वाला देखिए क्या कह रहा है, चक्रपाणी चंद्रभागा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है। तो हम सबको पता चक्रपाणी सुलोचना चंद्रभागा इनमें कौन 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 सा समास होगा, कर्मधारय, द्वंद्व तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष, सभी बहुब्रीहि तत्पुरुष, या तत्पुरुष कर्मधारय या द्वंद्व। तो कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा सभी बहुब्रीहि समास है ना, सभी पर्यायवाची ही तो हैं, चक्रपाणी हो या चंद्रभागा हो या सुलोचना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है। चिल्ला लो चिल्ला लो। छत में साइकिल चल। पांच आनंद है जिसके अर्थात श्री हरि भोलेनाथ महादेव, महादेव के बारे में बता रहे हैं ना, जिसके पंचानन है, 5 आनंद है जिसके साथ श्री भगवान शिव है ना। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, सी की जगह बी हो गया है। फिर आता है सरासर, सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर, सरासर में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, सरासर में हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा 116 नंबर। 116 में क्या दिया है, योगदान, योगदान में कौन सा समास है ऐसा बताना है। तो योगदान में हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर त्रिवेणी आ गया, त्रिवेणी में कौन सा समास है ऐसा हमें बताना है। तो त्रिवेणी 3 नदियों का समास, इसमें द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चौमासा, चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा, चौमासा में भी हमारा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। फिर आते हैं युद्ध, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, युधिष्ठिर है ना। युद्ध में स्थिर रहने वाले का उदाहरण कौन सा है ना। तो करण तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष है ना, क्या है, करण तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि यहाँ पे आलोक तत्पुरुष हो जाएगा है ना, आलोक तत्पुरुष है ना, है तो तत्पुरुष ही लेकिन कौन सा तत्पुरुष है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आलोक तत्पुरुष हो जाएगा, जो युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे आलोक तत्पुरुष कहते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा यहाँ पर है। तो देखिए बहुब्रीहि मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, नवरात्र हो जाएगा, त्रिलोक हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे दशानन ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजा के बाद नवरात्रि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दशानन हमारे रावण का पर्यायवाची है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन दशानन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो हम सबको पता है कि पथ से भ्रष्ट अर्थात तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना ही हमारा ध्येय है। हम बहुत ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो। आप सबको पता है कि हमारा इस बार नेट सेट और हम जो है यूपी टेट MP टेट में भी क्वालिफाई है। हर तरह से आपको विश्वास हम पे एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर आपको साथ में लेकर हम और आप दोनों अपनी नैया को पार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है ऐसा पूछ रहा है। तो हमको पता है कि अष्टाध्यायी में क्या हो सकता है, आप बताइए। तो अष्टाध्यायी में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे सी होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे बी होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे अष्टाध्यायी में द्विगु समास हो जाएगा। फिर आते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे नील गगन जो दिया हुआ है वही हमारा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण बताया जो वही कर्मधारय होता है, तो यहाँ पे नील गगन हमारा हो जाएगा। देव जो मानव है ना, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है। तो हम सबको पता है कि देव जो मानव है वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अव्ययी कर तत्पुरुष, अव्ययी भाव हो चाहे बहुब्रीहि तत्पुरुष नहीं, यहाँ पे हमारा कर्मधारय हो जाएगा। और फिर हमारा दूसरा आ गया राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है ऐसा हमें पता लगाना है। तो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, इसमें हमारा तत्पुरुष समास आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आज
समाज से संबंधित हम लोगों ने 125 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी। और आपको हमारी यह श्रृंखला कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।